पंच प्राण की श्रृंखला में आज हम जानेंगे अपान वायु के विषय में। नाभि से नीचे जो वायु बहती है वो अपान वायु है। अपान वायु का क्षेत्र नाभि से लगभग 4 इंच नीचे का है। अपान वायु मलमूत्र के विसर्जन में सहायक होती है, अर्थात हमारे शरीर में से जो भी बाहर आता है वो अपान के द्वारा किया जाता है। फिर मलमूत्र संबंधी कार्य, वीर्य प्रजनन, बच्चे का जन्म लेना, ये सब अपान के अंतर्गत आते हैं। हमारी नाभि से जो भी नीचे की समस्याएं हैं वो हमें अपान के असंतुलन से होती है, इसलिए अपान को संतुलित करना बहुत ज़रूरी होगा। इसके अलावा आपकी किडनी संबंधी कार्य है वो भी अपान के अंतर्गत आते हैं। अगर किडनी में सूजन आ जाए, किडनी रिप्लेसमेंट की दिक्कत आ जाए तो भी समझा जाए कि ये सब अपान वायु का दोष है। शरीर में लगातार गैस, कब्ज व एसिडिटी का बने रहना, महिलाओं में पीरियड संबंधी मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो भी अपान से प्रभावित होती है। अधिकतर देखा गया है महिलाओं में मेनोपॉज की दिक्कत, पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, पीरियड लेट आना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये सब अपान वायु के असंतुलन से होता है। पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं, वीर्य संबंधी समस्याएं, शुक्राणुओं की दिक्कत, ये भी सब अपान का असंतुलन है। अपान वायु का असंतुलन घुटनों का दर्द, जोड़ों में पेन होना, अर्थराइटिस होने की समस्या को खड़ी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अपान वायु का असंतुलन किन किन बीमारियों को जन्म देता है। इसके अलावा महिलाओं में बार बार पीरियड संबंधी दिक्कतें, पीरियड लेट आना, ये भी सब अपान से जुड़ा हुआ है। आए दिन हम देखते हैं कि एक महिला को बच्चा नहीं हो रहा, बार बार उसको कंसीव करने में दिक्कत आती है, जब बच्चा गिर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, ये भी सब अपान वायु का दोष है। और ये दवाइयाँ इतनी गर्म होती है कि इससे आपका जो अपान है वो और ज़्यादा बिगड़ जाता है। अब सवाल उठता है कि इस अपान वायु को संतुलित कैसे किया जाए। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर अपान वायु का दोष है, इसलिए अपान वायु को संतुलित करना बहुत ज़रूरी होगा। जैसा कि मैंने बताया, अपान वायु का जो क्षेत्र है वो हमारी नाभि से नीचे का है। हमारा जो पेल्विक रीजन है हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। पेल्विक रीजन को ज़्यादा स्ट्रोंग करना होगा। अपने हिप और थाई के एरिया पे हमें ज़्यादा कार्य करना होगा। तो योग में जो भी आसन आपके हिप और थाई को ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, हिप ओपनिंग के आसन यहाँ करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए हम एक आसन करेंगे जिसे हम कहते हैं बद्धकोण आसन। कहीं कहीं इसको बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं, लेकिन ये जो बटरफ्लाई है और जो मैं आपको करवाने वाला हूँ ये बहुत अलग है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बटरफ्लाई के नाम पर अपने घुटनों को सिर्फ ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी आप आसन करते हैं उसको व्यायाम की तरह मत कीजिए। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ऐसे करते रहेंगे और थोड़े दिनों में क्या होगा, यहाँ पे खिंचाव बढ़ेगा और घुटना खराब हो जाएगा। तो क्यों ना इस योग को योग की तरह किया जाए। तो आज अपान को संतुलित करने के लिए हम करने जा रहे हैं बद्धकोण आसन, जिसको हम बटरफ्लाई कहते हैं। दोनों पैरों को सीधा करें। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे मोड़ना शुरू करें। दूसरे पैर को मोड़ें और दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं। कमर को सीधा करें और धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को नीचे लाएं। आप पाएंगे थोड़ी देर इस आसन में रुकने के बाद आपको अपने पेल्विक और थाई रीजन पर एक विशेष खिंचाव आएगा, जिससे आपका अपान वायु बेहतर होगा। तो ये जो आसन है ये आपके बेहतर हिप ओपनिंग करता है, थाई को स्ट्रेच करता है, जिससे हमारी अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो भी खत्म होती है। वापस आए। इस आसन में आप जितना देर रुक सकते हैं उतनी देर ही ठहरें।
बहुत ज़्यादा जोर लगाने से बचें। आए दिन हम देखते हैं कि लोग आसन में ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, जिससे उनको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर शरीर में ज़्यादा नेगेटिव सोच है, नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा भरी हुई है, ये भी अपान का असंतुलन है। देखिए, बद्धकोण आसन मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि ये आसन हर उम्र का व्यक्ति आसानी से कर सकता है। हालांकि और भी आसन है जिसमें आपका हिप और थाई बेहतर स्ट्रेच होता है, जैसे कि अंजनी आसन, वीरभद्र आसन, जिसमें भी आपको लगे कि आपका हिप और थाई का हिस्सा बेहतर खिंचाव में आ रहा है, खुल रहा है, वो आसन आपकी अपान वायु को संतुलित करते हैं। दिन हम देखते हैं कि बॉडी में बहुत ज़्यादा गैस की, वायु की समस्या हो रही है। जब ये गैस रिलीज नहीं होता, पास नहीं होता, और ये फिर आपके जोड़ों में जमा होता है, जिससे आपको गठिया व बाय का रोग बनता है, जिसको हम अर्थराइटिस भी कहते हैं, जिससे फिर यूरिक एसिड की दिक्कत होती है। तो ये सब अपान का ही असंतुलन है। जब भी आपको कब्ज, एसिडिटी, गैस की समस्या हो तो अपनी अपान वायु पे बेहतर कार्य कीजिए और इस बद्धकोण आसन से अपनी अपान वायु को संतुलित करें। अगर आपके भीतर कोई प्रश्न है तो बेहिचक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें और मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा।